अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा कि आलू चिकन शोरबे वाला बना रहे हैं और सीक्रेट रेसिपी के साथ बना रहे हैं और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होने वाला है जैसे देग का आलू चिकन का शोरबे वाला सालन होता है, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा जी, पता है क्या हुआ कि हमने यहाँ पे ना क्यारी में लगाया था कड़ी पत्ता, लेकिन वो ना सही से ग्रोथ नहीं कर रहा। तो बस अम्मा जो है ना इधर उसकी गोडी वगैरह करेंगी, ट्राई करते हैं शायद ये अच्छे से ग्रो कर जाए। और हो सकता है इसमें कोई खाद वगैरह भी डालनी पड़ती होगी, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है। तो आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरह जो है ना अच्छे से ग्रो करेगा। अच्छा, आज मैंने कबाब भी बनाने थे, लेकिन मैंने पहले ही 1 दिन पहले शाम में ही ना चिकन और दाल बॉईल कर ली थी और कबाब मसाला डालकर, और अब बस मैंने इसको सिर्फ़ कूटना है और टिक्कियाँ वग़ैरह जो है ना बना के रखनी है। अच्छा, ये ज़रा ना सुबह का टाइम था और हांडी बनाने में भी थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो पहले ये काम जो है कर लेती हूँ। और ना मुझे थोड़ा-सा इसमें मिर्ची और नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़े-थोड़े ना दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं इसमें। और इस दफ़ा जो है ना मेरी दाल और चिकन ज़रा ज़्यादा था, वरना तो सिर्फ़ जो मैं एक पैकेट डालती हूँ शामी कबाब मसाले का वो ही पूरा हो जाता है। और इसमें हरा धनिया डाल दिया है और अंडे भी ना इसी मसाले में ही डाल के इसको मिक्स करके टिक्कियाँ बना लूँगी। क्योंकि बाद में जो है ना अंडा फिर बार-बार लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है। अच्छा जी, इधर प्लेट में जितने कबाब आ जाएँगे ना इसके ऊपर जब दोबारा मैं लेयर लगाने लगूँगी कबाबों की, तो मैं बटर पेपर रख दूँगी। उससे ये होता है कि फिर ये चिपकते नहीं हैं। हाँ, शॉपर भी रख सकते हैं, लेकिन इस वक़्त मेरे पास कोई बिल्कुल क्लीन शॉपर नहीं था, तो फिर मैंने बटर पेपर लगाकर और इसके ऊपर दोबारा तह लगा दी थी। अच्छा जी, कबाब मैंने सारे बना के फ्रीज़र में रख दिए हैं और ना इधर मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, इसके अंदर मैंने डाल दी है जी प्याज और ये है बड़ी इलायची, एक तेज़पत्ता है, साथ में थोड़ी-सी जो है वो काली मिर्चें हैं और एक दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है। लौंग मैंने नहीं डाली क्योंकि पता नहीं क्यों लौंग का टेस्ट जो है ना वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ़ील होता है खाने में, तो इसलिए जो है वो लौंग मैं नहीं डालती। और प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो इनको निकाल लेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे और टमाटर भी मैं साथ ही डाल दूँगी। और जी इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च थोड़ी-सी साथ में इसको जो है ना अच्छे से कर लेना है ग्राइंड। अच्छा, प्याज़ नहीं गलते, जितनी मर्ज़ी कोशिश करके देख लें और फिर जो है ना वो सालन में से ऊपर तैरते हुए ना बुरे लगते हैं। तो बेहतर यही होता है कि इनको पहले से फ्राई करके और फिर इनका जो है पेस्ट बना लिया जाए ना, तो फिर इनका कच्चापन भी नहीं आता, मतलब कच्चा जायका नहीं आता और अच्छे से मज़ेदार सा सालन बनता है। अच्छा, बाकी जो ऑयल था उसके अंदर चिकन डाल दिया है और नमक डाल के ना इसको जो है थोड़ा-सा भून लेना है। फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और साथ में डाला है कसूरी मेथी। अच्छा, धनिया पाउडर मैंने यहाँ नहीं डाला इसमें, वो धनिया पाउडर मेरे पास नहीं था, तो धनिया साबित जो है ना वो लहसुन अदरक के साथ ही अच्छे से कूट लिया है, ठीक है जी। तो तकरीबन 2 एक चम्मच जो है ना इसके अंदर धनिया पाउडर का जाएगा। उसके बाद जो ये ग्राइंड किया हुआ मसाला जो है ये इसमें डाल के और इसकी जो है ना बहुत ही अच्छी वाली भुनाई करनी है। ग्राइंड करने का बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि अब इसकी भुनाई नहीं होगी। अगर भुनाई नहीं करेंगे तो फिर कच्चा-कच्चा सा टेस्ट आएगा, तो इसकी अच्छी वाली भुनाई कर लेनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने की है और इसका थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसमें जो है ना ऐसे बड़े-बड़े आलू काट के वो डाल देना है और अब आलूओं के साथ भी जो है ना भुनाई कर लेनी है। अच्छा, आलूओं को जो है ना वो थोड़ा-सा एंड पे डालना है भुनाई के टाइम पे, क्योंकि एक तो इनका कलर ज़्यादा ख़राब ना हो, डार्क ना हो और ये बहुत ज़्यादा घुल ना जाएँ, थोड़े ऐसे साबित-साबित से ना अच्छे लगते हैं। और बस ये इसमें मैंने 2 से 3 मरतबा थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है और अब इसके अंदर जो है ना मैं शोरबे जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी और फिर इसको जो है ना हम रख देंगे पकने के लिए।
अच्छा जी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। अच्छा, इधर जी मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह मैंने प्लेट में कबाब लगा के रख दिए हैं और इस तरह से जो है ना बटर पेपर लगाया है ताकि ये कबाब जो है ना आपस में चिपके नहीं। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है धनिया और हरी मिर्ची काट के एंड में डाली है। अच्छा, इस शोरबे वाले सालन के साथ जो है ना वाइट राइस हों बने हुए बड़े मज़े के लगते हैं, या फिर साथ में तंदूरी रोटी हो बहुत ही मज़े की लगती है। और जो ये हमारी तंदूरी रोटियां भी बनकर आ गई थी और अम्मा ने ना मिस्सी रोटी भी तंदूर से लगवाई है इस तरह से कुछ, और इसकी रेसिपी भी किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है। और अम्मा थोड़ा शुगर की वजह से जो है ना एहतियात करती हैं तो इस तरह से मिस्सी रोटी वगैरह बनवा लेती हैं, तो फिर उससे जो है ना उनकी शुगर थोड़ी नॉर्मल रहती है। और इस तरह जी हमने ये प्लेट में सालन भी सर्व कर लिया है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।